Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are in good health. So in today's video, we are going to study about the main functions in Excel that we use for dates. Okay, dates and times. So as you are able to see on screen, I have a worksheet on which we will be working. Okay, so जो main functions आज हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला है now. Okay, then उसके बाद एक फंक्शन है टुडे. देन फॉर dates we have day, month and year. So these three are almost similar functions, so I'll be keeping them in one category. After that, one function is days, then work day, network day. These are the main functions that we are going to study. So just take a look in this worksheet. So I have made some empty cells here जो हम fill करेंगे. So सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है that is now. So now जो function है now वो हमें रिटर्न करता है कि अभी आज की जो डेट और टाइम क्या है. ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? इक्वल टू नाउ देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड. सो यहाँ देखिए आज की जो डेट है वो इंसर्ट हो गई इसमें 25 Feb 2022 एंड जो करंट टाइम है वो भी इसमें इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टुडे. ओके, सो करंट डेट के लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो फंक्शन है टुडे. अब टुडे एक ऐसा फंक्शन है जो आपको आज की डेट रिटर्न करेगा. ओके, और मेथड सेम है टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. नाउ सो 25 February 2022 ये जो डेट है ये इंसर्ट हो गई. लेकिन अगर आप इस फाइल को आज सेव कर देंगे और कल ओपन करेंगे तो आपको जो डेट मिलेगी वो 26 मिलेगी. ठीक है, ये जो टाइम है ये जो डेट है बेसिकली ये अपडेट होती रहेगी. लेकिन अब नेक्स्ट जो हमने चेक करना है दैट इज डे, मंथ एंड ईयर. सो यहाँ पे बर्थ मंथ का एक कॉलम जो है वो खाली छोड़ा हुआ है. सो ये कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, फिर उनके डिपार्टमेंट है, उनकी ईमेल आईडीज हैं. ठीक है, सो सपोज दैट कि मुझे सारे एम्प्लॉयज का बर्थ का मंथ चाहिए. सो इक्वल टू आप यहाँ पे टाइप करेंगे मंथ, देन इट विल आस्क यू फॉर डेट. ओके, सो सीरियल नंबर में आपने सिर्फ डेट एंटर करनी है और ये आपको जो बर्थ का मंथ है वो रिटर्न कर देगा. ठीक है, सो ये डाटा हमारा टोटल फिल हो गया. सिमिलरली आप ईयर के लिए फंक्शन यूज करोगे ईयर. ठीक है, और जो सीरियल नंबर आपका आएगा उसकी जगह पे आपने डेट डाल देनी है और ये बर्थ ईयर आपका आ जाएगा. अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि डेट को ये सीरियल नंबर लिख रहा है. ठीक है, उसका रीजन ये है कि जो डेट है एक्सेल उसको एज अ नंबर ही कंसिडर करता है. इसका अगर आपने एग्जांपल देखना है तो इनमें से किसी भी डेट को आप डेट की जगह यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई कर दीजिए. आपको इसका जो डेट आपका किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको पता लग जाएगा. ठीक है, सो ये चीज जो नंबर फॉर्मेट है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं. ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका आता है दैट इज एज. ठीक है, अब एज के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, जो फंक्शंस है वो है आप डेज कैलकुलेट करके उसको डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर से. और दूसरा आपका जो ऑप्शन है दैट इज ईयर. नाउ ये देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपके ईयर के नाम पे आ रहे हैं. एक है ईयर जो आपको रिटर्न करेगा ईयर ऑफ अ डेट. ठीक है, लेकिन जो उससे नीचे वाला है दैट इज ईयर फ्रैक्शन. ओके, सो ये दो डेट्स के बीच में जो जितने ईयर आ गए दैट विल बी रिटर्न बाय दिस फंक्शन. सो ईयर फ्रैक्शन हमें चाहिए, ईयर फ्रैक, देन स्टार्टिंग डेट जो बर्थ डेट है उसको लेंगे. ठीक है, एंडिंग डेट आप क्या लोगे? जो आपकी करंट डेट है उसको. ठीक है, नाउ आगे जो बेसिस इसमें लिखा हुआ है वो हमें जरूरत नहीं है इनपुट करने की. प्रेस एंटर. सो जो इस एम्प्लॉय की एज हमारे पास आ गई. ठीक है, अब देखिए इसमें एक एरर आ रहा है कुछ, दैट इज दिस वैल्यू एरर. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1995
का बर्थ ईयर है, लेकिन एज यहाँ पे 95 शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन सेकंड आपकी जो रो है उसमें कुछ गड़बड़ है, देन थर्ड में भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये किस वजह से आ रहा है, इस चीज को आपने चेक करने के लिए जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला बार आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए F6 और H3 को ये उठा रहा है। ठीक है, F6 आपका है ये वाला एडम बेरी का। ठीक है, लेकिन आगे ये उठा किसको रहा है, H3 को। ओके, जबकि इसे उठाना क्या चाहिए था, H2। ठीक है, तो अगर आप रेफरेंसिंग को एब्सोल्यूट नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये आपका अगर H2 था, आपने नीचे ड्रैग किया तो ये H3 को उठाएगा, ये H4 को उठाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक वैल्यू एरर भी आ रही है, फिर ये H5 को उठाएगा। तो आपने क्या करना है, बेसिकली जो H2 का रेफरेंस है उसको आपने मूव नहीं करना। सो आप यहाँ पे एक डॉलर साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस है आपका ये मूव नहीं होगा और आपकी जितनी भी एरर्स है वो सारी करेक्ट हो जाएंगी। तो अब मैं इसको फिर से डबल क्लिक कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए सारी की सारी जो एज थी वो करेक्ट हो चुकी है। अब थोड़ा 13.16 एज देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को राउंड डाउन करेंगे कि ये जो एज है वो 34 ईयर्स ही दिखाए। ठीक है, तो अभी जो हम करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम एक साथ दो फंक्शंस लगाएंगे। सो ईयर फ्रैक्शन हमारे पास है, हमने इसको राउंड डाउन करना है, तो इक्वल टू के जस्ट आगे आपने लिखना है राउंड डाउन, देन स्टार्ट योर ब्रैकेट। अब राउंड डाउन आपको कितने नंबर्स तक करना है, वी नीड होल नंबर, सो हम 0 करके इसको एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 34 यहाँ पे विजिबल हो गया। अब आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए, आपके पास एज आ जाएगी। ठीक है, सो ये था आपका ईयर यहाँ पे एंड ईयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फंक्शन जो हमने करना है कि हमें इस ईयर का स्टार्टिंग का कुछ डेट चाहिए, स्टार्टिंग डेट चाहिए कि ये जो ईयर है इसकी स्टार्टिंग डेट कितनी थी और वर्क डेज उसके बीच में कितने रहे हैं। ठीक है, सो इक्वल टू टाइप करेंगे आप डेट, देन टैब। अब आपको चाहिए ईयर। ठीक है, अब ईयर आप या तो टाइप करें, सो टाइप करना इज नॉट अ गुड आइडिया। हम चाहते हैं कि हमारी स्प्रेडशीट जो है वो डायनामिक रहे, तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा ईयर ऑफ दिस डेट। ठीक है, देन कॉमा, जो नेक्स्ट आप इसमें यूज करेंगे वो है मंथ। सो मंथ हमें चाहिए फर्स्ट और डे भी चाहिए फर्स्ट, एंड देन प्रेस एंटर। सो 1 जनवरी 2022 वाज द फर्स्ट डे। ठीक है, अब उसके बाद हमने कैलकुलेट करने हैं कि वर्क डेज टोटल कितने हो चुके हैं। सो इक्वल टू, आपके पास दो ऑप्शन है वर्क डेज के, वन इज वर्क डे, अनदर वन इज नेटवर्क डेज। ठीक है, सो वर्क डे जो है वो आपको डेट देगा नेक्स्ट वर्किंग डे की। ठीक है, सपोज दैट आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट के 10 दिन बाद आपको नेक्स्ट वर्किंग डे चाहिए, तो उसके लिए आप यूज करोगे वर्क डे। बट अगर आपको टोटल वर्किंग डेज चाहिए, नेट वर्किंग डेज चाहिए किन्हीं दो डेट्स के बीच में, तो आप यूज करोगे नेट वर्क डेज। ठीक है, नेट वर्क डेज, देन स्टार्ट डेट आपकी है स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड डेट होगी टुडेज डेट ना। उसके बाद ये पूछ रहा है कि हॉलीडेज, तो आप अगर कोई हॉलीडेज इसमें इनपुट करना चाहें आप कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। सो हमारे पास टोटल वर्किंग डेज आ गए 40। नाउ नेटवर्क डेज के अंदर जो आपके पास वर्किंग डेज आते हैं वो आते हैं सैटरडे और संडे को एज ए वीकेंड कंसिडर करता है एक्सेल बाय डिफॉल्ट। दैट मींस सैटरडे एंड संडे दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वर्किंग डेज। बट अगर आपको ये चाहिए कि कस्टम आपने कुछ सेटअप करना है कि आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पे सैटरडे और संडे जो है वो हॉलीडेज नहीं है, वीक में कोई और दिन छुट्टी रहती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए जो फंक्शन आपने यूज करना है दैट इज इक्वल टू नेट वर्क डेज इंटरनेशनल, INTL, जस्ट टेक अ लुक। ठीक है, इंटरनेशनल। नाउ इसमें भी आपको ये स्टार्ट डेट पूछेगा, देन ये आपका एंड डेट पूछेगा, देन अब देखिए वीकेंड यहां पे पूछ रहा है कि वीकेंड आपका कौन सा है। सो सपोज दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ संडे को लीव होती है, सो संडे ओनली, एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर।
सो देखिए वर्क डेज जो हैं वो आपके कितने हो गए, टोटल 48 हो गए, पहले ये कितने थे, 40 थे। सो 6 डे वीक कंसिडर करके हमें जो टोटल वर्क डेज थे वो हमें पता लग चुके हैं। नाउ ईयर सर्विस अगर हमने कैलकुलेट करना है, सो उसके लिए भी आप क्या करोगे, ईयर फ्रैक्शन फंक्शन यूज करेंगे। नाउ स्टार्ट डेट आपकी क्या होगी, हायरिंग डेट, एंड डेट आपकी है जो करंट डेट है वो, एंड देन सो ये आपके पास, अब देखिए इसमें सेम एरर आ गया कि आपके पास वैल्यू जो इसमें शो हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली द रेफरेंसिंग जो है वो आपकी बार बार चेंज हो रही है। तो यहां पे आप डॉलर साइन पुट कर दीजिए। ओके, नाउ डॉलर साइन जिसके आगे आप लगा रहे हो, ओके, सपोज दैट अगर आप $2 लगाते हो तो भी ये आपकी रेफरेंसिंग जो है वो ठीक रहेगी, अनटिल और अनलेस आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रैग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ईयर ऑफ सर्विस भी हमें क्या चाहिए, सपोज दैट हमें चाहिए ये पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक। सो हम इसको क्या करेंगे, वी विल राउंड डाउन। ओके, राउंड डाउन, दिस इज आवर नंबर, और कितने डिजिट्स तक, 1 डिजिट तक, एंड देन प्रेस एंटर। ओके, एंड देन डबल क्लिक। नाउ बाय डिफॉल्ट ध्यान से देखिएगा ये एक डेसिमल पॉइंट आपका आगे उठा रहा है। इसका रीजन क्या है, बेसिकली हमने इसका जो फॉर्मेट है वो इसी टाइप से सेटअप किया हुआ है। तो आप इसको 0 को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब सपोज दैट जो लास्ट रिव्यू किसी पर्सन का हुआ था दैट वाज ऑन दिस डेट, और नेक्स्ट रिव्यू जो है वो 12 मंथ के बाद होना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक फंक्शन है इसमें ई डेट। ठीक है, ई डेट, स्टार्टिंग डेट आपकी ये है और इसके 12 मंथ के बाद आपका रिव्यू होता है। तो आप इसको एंटर कर दीजिएगा, ये आपके पास 28 जुलाई 2021 ये आपकी नेक्स्ट रिव्यू डेट आ गई। नाउ अब हो सकता है कि ये जो डेट है वो आपकी किसी नॉन वर्किंग डे पे हो। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेक्ट करेंगे, तो आपको क्या चाहिए, बेसिकली इस डेट के बाद जो जस्ट वर्किंग डे आता है वो आपको चाहिए। तो आप यहां पे करेंगे वर्क डे। ठीक है, वर्क डे, उसके बाद ये आपकी स्टार्टिंग डेट है, देन 1 एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, सो इस डेट के बाद जो भी वर्किंग डे होगा वो आपका रिव्यू के लिए ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए 13/11/2019, इसके बाद बाय डिफॉल्ट 12 मंथ के बाद क्या होना चाहिए था, 13/11/2020 होना चाहिए था, बट यहां पे 16 आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, 16th इज द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, अब इसमें भी बाय डिफॉल्ट जो आप नॉन वर्किंग डेज हैं वो सैटरडे और संडे को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you everyone, thank you very much and have a nice day. I hope you guys like the content, so thank you very much.